थॉर्नडाइक, इनको थॉर्नडाइक नाम से ज़्यादा किताबों में लिखा गया है, वैसे इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था, ठीक है ना। इनकी जो थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर, उसके विरोध में या फिर उसके जस्ट ऑपोजिट उलट मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके विरोध में, अगर ये शब्द भी पूछा जाए तो विरोध का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, उनसे ऑपोजिट इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, ठीक है ना। किसके विरोध में ये थ्योरी बनाई गई? थॉर्नडाइक के विरोध में। क्या थी थॉर्नडाइक की थ्योरी? ट्रायल एंड एरर। ये किसने दी? ये दी थी वुल्फगांग कोहलर ने। और इसमें किस किस लोगों ने साथ दिया? मैक्स वेहमर, वर्थाइमर या फिर वेहाइमर भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, जर्मनी के थे ये, कुर्ट कोफका और ये खुद वुल्फगांग कोहलर, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ लीजिए कि हमारे जो कोहलर साहब थे वो फाउंडर थे गेस्टाल्ट थ्योरी के, ठीक है ना। इसको मैंने गेस्टाल्ट पढ़ा है, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट, ठीक है ना। गेस्टाल्ट थ्योरी एक अलग लेक्चर है, एक अलग तरीके से हम उसको समझेंगे। यहाँ पर छोटा सा आपको बता देती हूँ, गेस्टाल्ट थ्योरी का मतलब होता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है फुल यानी होल, यानी अगर आपके सामने कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी समस्या आ जाए तो आप उसको ऑन अ होल देखेंगे, वो गेस्टाल्ट थ्योरी होती है। जैसे कि अगर मैंने ये डॉट 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 करके बना दिया तो आप इसको गोला देखेंगे, एक है ना, गोले के तौर पर देखेंगे ना कि डॉट की तरह पर। या आपके सामने एक पेड़ है, वृक्ष है, तो आप उसे पूरा पेड़ देखेंगे, ऐसा नहीं कि उसकी जड़ें अलग, उसका तना अलग, उसकी शाखाएं अलग, उसकी पत्तियां अलग, उसके फूल अलग आप देखेंगे, राइट। तो ऑन अ होल जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, समझते हैं, तो वो गेस्टाल्ट थ्योरी होती है, ठीक है ना। चलिए, ये गेस्टाल्ट थ्योरी अभी हमारे काम की नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। चलिए, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये तीनों नाम याद रखिएगा। यहाँ पे कोफका और कोहलर, तो ये है कोहलर, और कोफका का पूरा नाम कुर्ट कोफका था, जो नहीं अक्सर में पूछा जाता, यही नाम दिया जाता है। और इनके साथ थे मैक्स वर्थाइमर, ठीक है ना, जिनको हम वेहाइमर भी कहते हैं जर्मन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। फिर भी अगर प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, अगर आप चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। बस ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, अक्सर अपने सेकंड नेम से किताबों में आप इन सबको पढ़ेंगे, ठीक। तो आई होप इनसाइट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी एजुकेशन, शिक्षा सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।